नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि यौन संक्रमण रोग यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसटीडी कहते हैं, वह क्या है, कैसे होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, साथ साथ क्या क्या सावधानियां बरतने से इससे बचा जा सकता है। फ्रेंड्स, यह एक गंभीर विषय है जिस पर 21st सेंचुरी में भी लोग खुलकर बात नहीं करना चाहते, और इसी कम्युनिकेशन गैप के कारण मैंने अपने क्लिनिक में बहुत सारे यंग एज के बच्चों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी। और इसके पीछे का कारण है सेक्स एजुकेशन की प्रॉपर नॉलेज ना होना। तो चलिए, सोसाइटी की इस तब्बू को तोड़कर आज मैं आपको एसटीडी के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। तो बने रहिए इस वीडियो में। मैं डॉक्टर सुमित झा, आपके स्वास्थ्य का साथी, स्वागत करता हूं आपका मेल सेक्सुअल वेलनेस के सीरीज के 12th एपिसोड में। फ्रेंड्स, एसटीडी एक यौन संक्रमित रोग यानी संपर्क के माध्यम से फैलने वाला, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इसमें वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट शामिल हो सकते हैं। अब जानिए एसटीडी कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो अमूमन ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, मगर इसमें जो बहुत ज्यादा कॉमन है वह है एचआईवी, एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लैमिडिया और एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एचआईवी और एड्स के बारे में। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, आगे आने वाली एपिसोड में बाकी बीमारियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं एचआईवी के बारे में। फ्रेंड्स, एचआईवी एक रेट्रोवायरस है जो इम्यून सिस्टम के CD4 सेल्स को नष्ट कर देता है, और समय रहते अगर एचआईवी का ट्रीटमेंट ना हो तो वह एड्स का कारण बन सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, एचआईवी को लोग एड्स समझने लगते हैं, मगर एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस को कहा जाता है जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, और अगर इसका समय से इलाज ना किया जाए तब जाकर ये एड्स में यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है, जो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर एचआईवी के संक्रमण के बाद सतर्कता बरत ली जाए और प्रॉपर इलाज किया जाए तो आप एड्स जैसे जानलेवा बीमारी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ एचआईवी इन्फेक्शन के मुख्य लक्षण के बारे में। मैं इसे आपको दो पार्ट्स में बताऊंगा। पहला, एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का शुरुआती स्टेज। यह स्टेज लगभग 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बाद शुरू होती है। इसमें तेज बुखार, सर दर्द, जुकाम, गले में दर्द होना, लिम्फेटिक ग्लैंड का सूजन हो जाना शामिल है। साथ साथ बॉडी के ऊपर छोटे छोटे रैशेस भी निकल जाते हैं, डायरिया भी हो जाता है और वजन कम होने लगता है। जबकि लेट स्टेज में लक्षणों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस स्टेज को एसिम्प्टोमेटिक एचआईवी भी कहा जाता है। इस स्टेज में संक्रमित व्यक्ति के अंदर ज्यादा लक्षण दिखाई नहीं देते, और इसका कारण है वायरस का कम गति से रिप्रोड्यूस होना। ये स्टेज सालों तक बिना किसी स्पष्ट लक्षण के चल सकती है। इस स्टेज में वायरस इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे नष्ट करता है, और अगर कभी सिम्टम्स देखने को भी मिलता है तो बहुत माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक होता है, जैसे कि हल्का बुखार, थकान और लिम्फ नोड में सूजन, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही नजरअंदाज करना उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती बन जाती है, क्योंकि यही आगे चलकर एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और यह एचआईवी इन्फेक्शन का फाइनल स्टेज है जब इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। अब जानिए एड्स के सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, इसमें संक्रमित मरीज बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है, उसका वजन तेजी से घटने लगता है, बार बार बुखार आता है और रात को पसीना भी चलता है। लंबे समय तक लिम्फेटिक ग्लैंड में सूजन बनी रहती है और दर्द भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसका एक मुख्य लक्षण है डायरिया। संक्रमित मरीज महीनों तक पेट खराब की शिकायत करेगा। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी जनरेट होता है, जिसमें लगातार खांसी, सांस लेने में तकलीफ शामिल है। इस बीमारी का पेशेंट बराबर इन्फेक्शन से जूझता रहता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और बहुत सारी बीमारियां। क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए कोई भी बीमारी बहुत जल्दी इफेक्ट कर देती है पेशेंट। और साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देखने को मिलता है, जिसमें मेमोरी लॉस और न्यूरोलॉजिकल डिजीज बहुत कॉमन है। फ्रेंड्स, एचआईवी और एड्स के लक्षण को आपने जान लिया। अब आपको मैं बताता हूँ यह फैलता कैसे। पहले जानिए कि हमारी सरकार एचआईवी संक्रमित मरीजों के लिए क्या क्या कर रही है। फ्रेंड्स,
HIV संक्रमित मरीजों के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी प्रोग्राम इंडिया में HIV और एड्स को रोकथाम के लिए चला रही है, जैसे NACO, जन सहयोग, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग और टेस्टिंग सेंटर, जहां पर लोग HIV टेस्ट फ्री में करवा सकते हैं और साथ साथ काउंसलिंग भी ले सकते हैं। MTCT मतलब मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी HIV पॉजिटिव मदर्स के लिए मेडिकल केयर प्रदान किया जाता है ताकि यह बीमारी बच्चों में ट्रांसफर ना हो। अब जानिए यह फैलता कैसे। पहला है ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। अगर ऐसे निडल जो किसी इन्फेक्टेड आदमी पर यूज किया गया है उसे रीयूज किया जाए तो यह ट्रांसमिशन हो सकता है। ध्यान रहे, जब भी आप सैलून में शेविंग करवाने जाएं तो रेजर को प्रॉपर्ली क्लीन करवा लें, क्योंकि यह भी एक माध्यम है HIV के ट्रांसमिशन का। अस्पताल में अगर कोई HIV इन्फेक्टेड आदमी ने अपने ब्लड को डोनेट किया है और वह अगर आपके अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो संक्रमण आपको भी हो जाएगी, मगर यह बहुत रेयर है क्योंकि हमारे देश में ब्लड को स्क्रीनिंग करके ही ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। दूसरा है सेक्सुअल कांटेक्ट। HIV के फैलने का यह सबसे बड़ा मुख्य लक्षण है और सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से ही इस इंफेक्शन को रिसीव करते हैं। तीसरा है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। अगर कोई माँ HIV पॉजिटिव हो, प्रेगनेंसी में, चाइल्ड बर्थ के दौरान या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चों में भी यह इंफेक्शन हो सकता है। चौथा है कॉन्टामिनेटेड मेडिकल इक्विपमेंट्स। अगर आप अनप्रोफेशनल जगह पर अपने कानों को साफ करवाते हैं या दांतों को निकलवाते हैं जो अनक्वालिफाइड हो उनसे, जो डॉक्टर नहीं है, वह स्टेरिलाइजेशन की अहमियत को नहीं समझ सकते और यूज ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड नीडल और मेडिकल इक्विपमेंट्स दैट हैव बीन यूज्ड ऑन HIV इन्फेक्टेड पर्सन विल ruin योर लाइफ। दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे गोनोरिया और सिफिलिस के बारे में डिटेल्स में। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फॉलो करें। साथ में अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप तक सही और सटीक जानकारी सरलता से पहुंचाने में। और अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.yoursclinic.com पर अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।